मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज केरला दौरा है। केरला विधानसभा चुनाव के नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। कट्टाकड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पीके कृष्णदास के नामांकन में पहुंचे हैं। सीएम पीके कृष्णदास को दी शुभकामनाएं। पीके कृष्णदास के अनुभव और जनसेवा भाव से क्षेत्र के विकास की उम्मीद भी सीएम ने जताई है। तो आपको बता दें कि आज केरला के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस दौरान कई रैलियों को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पीके कृष्णदास को उन्होंने इस दौरान शुभकामनाएं दी। नामांकन के दौरान पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केरल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केरल में दौरा है और इस दौरान उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कट्टाकड़ा नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भाजपा के प्रत्याशी पीके कृष्णदास के समर्थन में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो अनुभव के दम पर विकास की मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जीत उन्हीं को मिलेगी और आज नामांकन था जहां पर उनका समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। भाजपा प्रत्याशी पीके कृष्णदास के समर्थन में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केरल दौरे पर आज वो हैं। उन्होंने केरल के कजाकुडम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वी मुरलीधर के नामांकन में सहभागिता कर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वी मुरलीधरन का समर्पण, अनुभव और जनसेवा का भाव इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केरल के दौरे पर है। इस दौरान जो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन के लिए वो वहां पहुंचे हैं और इसी के साथ वे नामांकन की रैली में भी पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं उन्होंने उम्मीद जताई है कि भाजपा के प्रत्याशी की जीत जरूर होगी और उनका समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केरल के दौरे पर हैं। तो कजाकुटम क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान उन्होंने नामांकन में सहभागिता कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भाजपा प्रत्याशी की जीत यहां से जरूर होगी। अगली खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसानों के प्रति संवेदनशीलता, बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर संज्ञान लिया है। सभी जिला कलेक्टर्स को सर्वे कराकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर संज्ञान लेकर देर रात सभी जिला कलेक्टर्स को सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में सहायता के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ तत्पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता हैं, भाई बहन हैं। संकट की इस घड़ी में राजस्थान सरकार जो है पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किसान भाइयों के साथ दृढ़ता पूर्वक खड़ी रहेगी। प्रत्येक प्रभावित किसानों को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वह बेमौसम हुई बारिश से फसलों को जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करें ताकि किसानों की जो भी नुकसान हुआ है उसको भुगतान किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को गोवर्धन का दौरा किया। उन्होंने गिरिराज जी मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद परिक्रमा के लिए प्रस्थान किया। राष्ट्रपति की परिक्रमा गोवर्धन स्थित दान घाटी से प्रारंभ हुई। ये परिक्रमा राजस्थान क्षेत्र के पूछरी का लौठा से होकर गुजरी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रपति के इस दौरे के लिए विशेष तैयारियां की थी। मौके पर सभी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रभारी मंत्री सुरेश रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने राष्ट्रपति का इस दौरान स्वागत भी किया। इस अवसर पर भरतपुर जिला कलेक्टर कमर चौधरी, डीग जिला कलेक्टर उत्सव
उत्सव कौशल और डी एसपी कांबले शरण गोपीनाथ सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की थी, जिसके तहत जगह जगह पुलिस बल भी तैनात किया गया। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर विशेष तैयारियां की गई थी। इस दौरान प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा था। फॉरेस्ट कार्ट में बैठकर की गोवर्धन की परिक्रमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुंचरिकलोठा से निकली थी राष्ट्रपति की परिक्रमा। इस दौरान मंत्रियों ने भी उनका स्वागत किया और तमाम सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। 9 उम्मीदवारों के नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मोहर लगाई है। मन्ना डिपेट से ए नमसिवायम को दिया टिकट और ओसुदू से ई थिपेंटन को बनाया गया है उम्मीदवार। तो आपको बता दें कि 9 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की गई है। मन्ना डिपेट से ए नमसिवायम को टिकट दिया गया है और इसी के साथ ओसुदू से ई थिपेंटन को बनाया गया है प्रत्याशी। तो देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो है तैयारी अपनी पूरी कर ली है। इससे पहले केरल के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और अब पुडुचेरी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और इस पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई गई है। तो देख सकते हैं चुनावों को लेकर बीजेपी लगातार अपनी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी कर रही है और इसी क्रम में अब 9 उम्मीदवारों की बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। तो पुडुचेरी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली सूची जारी की गई है और इस पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई गई है। अगली खबर खाजूवाला से है, जहां खाजूवाला में गैस संकट देखने को मिला। 15 दिनों से कोई भी, आपको बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में दुकानदारों को घरेलू सिलेंडर से काम चलाना पड़ रहा है, जिससे नियमों की अनदेखी देखने को मिल रही है। होटल, चाय की थालियों और पकौड़ी विक्रेताओं के सामने रोजी रोटी का संकट छाया हुआ है। दुकानदार का कहना है कि जब कमर्शियल गैस नहीं है तो कैसे चलाएं दुकान। गैस की कमी से छोटे व्यापारियों की कमाई पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई तुरंत शुरू करने की दुकानदारों ने मांग की है और प्रशासन से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। तो सिलेंडर की कमी खाजूवाला में देखने को मिल रही है। कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने की वजह से कई व्यापारियों का काम जो है वो ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मजबूरन कई दुकानदार जो है अपने घरों के जो सिलेंडर है उसको लेकर अपना दुकान चला रहे हैं। हालांकि इससे नियमों की अनदेखी हो रही है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी पर इससे संकट पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें भी कमर्शियल सिलेंडर जो है उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपना काम कर सके। तो चाय की दुकान हो या फिर छोटे मोटे पकवानों की दुकान हो, सब जगह सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। और इसी क्रम में खाजूवाला में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पर गैस का संकट है और लोग जो है मजबूरन अपने घर से सिलेंडर लेकर आ रहे हैं ताकि वे अपना व्यवसाय चला सकें। बड़ा सिलेंडर चाहिए मेरे को, परेशानी है, गरीब आदमी हूँ, काम कर रहे हो मान लो, और टंकी मिल नहीं रहा, छोटा मैं उपयोग कर रहा हूँ इसको। बड़ा सिलेंडर चाहिए मेरे को, परेशानी बहुत है, इसलिए थोड़ा टाइम पास करो छोटे सिलेंडर से, बड़ा मिल नहीं रही है। सरकार से क्या मांग करें? टंकी मांग रहे, बड़ा सिलेंडर होना चाहिए, तो बड़ा सिलेंडर होना चाहिए मेरे को, और पेट पालने के लिए इतनी परेशानी हो रही है छोटे टंकी में। और सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बड़े सिलेंडर के कारण मेरे को छोटे सिलेंडर चलाने पड़ता है दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। तो सिलेंडर दीजिए, मांग है। कितने टाइम से सिलेंडर नहीं मिल रहा? कम से कम 15 दिन से नहीं मिल रहा है। शिवगंज के समीप केसरपुरा रोड स्थित श्री बालाजी सेवा संस्थान में एक बीमार वृद्ध की प्राकृतिक मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी बाबूलाल राणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। संस्थान के पदाधिकारियों ने पुलिस को बताया कि मृतक का कोई परिजन नहीं है, उसे 4 दिन पहले गंभीर हालत में अस्पताल ले जाकर संस्थान में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी देखभाल की जा रही थी।
उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर आवश्यक पूछताछ कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतक की पहचान और उसके पृष्ठभूमि संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है। परिजनों के अभाव में अंतिम संस्कार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिस पर पुलिस ने संस्थान को निर्देश दिए कि मृतक का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कराया जाए। भीनमाल से खबर है, जहां ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। ईदगाह में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। चांद दिखाई देने के बाद आज सुबह भीनमाल की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। शहर काजी मौलाना समीर ने नमाज अदा करवाई। नमाज से पहले तकरीर करते हुए उन्होंने लोगों को मोहब्बत, सब्र और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। निर्धारित समय पर 2 रकात फर्ज नमाज अदा की गई, जिसके बाद सभी लोगों ने देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद ईदगाह में खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। अलवर के कठूमर से खबर है, जहां कठूमर थाना क्षेत्र के गांव बायड़ा में मामूली 2,500 रुपए के लेन देन को लेकर बड़ा खूनी संघर्ष सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी अली बख्श ने गांव के ही फकरू को 2,500 रुपए उधार दिए थे। जब अली बख्श ने अपने पैसे वापस मांगे तो विवाद इतना बढ़ गया कि शुक्रवार रात फकरू, शरीफ और जफरू ने बाहर से बुलाए गए बदमाशों के साथ मिलकर अली बख्श के परिवार पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने पहले फायरिंग की और फिर लाठी सरियों से हमला कर दिया। इस हमले में अली बख्श के पिता मुकुंदा सहित परिवार के आमिर, अशरफ और फिरदौस गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और परिजनों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया है। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलवर रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर बायड़ा गाँव है और मामला ये हुआ था, एकदम से ही सारे पूरा मोहल्ला चढ़ गया। 4 आदमी थे, चारों पे ताबड़ताड़ फायरिंग और लाठी डंडों से फरसियों से मार घाट चालू कर दी। कितने लोगों के लगी आपको? हमारे करीबन पूरा ही परिवार जो करीब 8 आदमी हैं, सबके लगी। पिताजी के तो बहुत लगी सर, हाथ तोड़ दिया, यहाँ से गोली आर पार है। किस बात को लेकर विवाद हुआ ये? अरे 1,500 रुपये के लिए आपने दे रखे थे? हाँ। किसको? उसके लड़के को। क्या नाम है उसका? शरीफ का। फिर उन्होंने गाली गलौज कर दिया तो हमने छोड़ा, फिर वो शांत भी हो गए। कोटपुतली क्षेत्र में सरुड थाना पुलिस ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऊंटों से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर कोटपुतली नीम का थाना मार्ग पर की गई। तलाशी में पुलिस को ट्रक में कुल 27 ऊंट मिले, जिन्हें अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ऊंट बालोतरा से नुहू मेवात की ओर ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने सभी ऊंटों को सुरक्षित तरीके से खेड़ा निहालपुरा स्थित गौशाला में छोड़ दिया है। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ट्रक से पकड़े गए 27 ऊंट और साथ में 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं। चाकसू कस्बे में चोरी के आरोप में एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और गुस्से में उसकी जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार कृषि मंडी में अपनी उपज बेचने आए एक किसान के वाहन से कट्टा चोरी होने का आरोप युवक पर लगाया गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़कर बांध दिया और उसकी धुनाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद पूरे चाकसू कस्बे में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सरमथुरा कस्बे में शनिवार को गंगोर का पर्व परंपरा और उत्साह के साथ मनाया गया। भारतीय संस्कृति में तीज और त्योहारों का अनूठा महत्व है और गंगोर इसी परंपरा का हिस्सा है। इस पर्व में सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अमर सुहाग दात्री गंगोर माता और ईश्वर की पूजा अर्चना करती हैं। विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। महिलाओं ने गंगोर माता का श्रृंगार किया और आटे, खीर, पूरी व अन्य मिष्ठान भोग के रूप में चढ़ाए हैं। पर्व के दौरान शिव पार्वती की कथा सुनाई गई, जिससे महिलाओं को आशीर्वाद और प्रेरणा मिली। गंगोर पर्व भारतीय संस्कृति में महिलाओं की समृद्धि, परिवार के कल्याण और धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। बालोतरा के सिवाना में रमजान माह की इबादत और रोजे के बाद ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद का चांद नजर आते ही पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह 9 बजे ईदगाह और मदरसों में ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भाग लिया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियां साझा की। मौलाना ने ईद उल फितर को भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बताया और देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। इस मौके पर हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी। पूरे सिवाना में त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। प्रतापगढ़ शहर में गंगोर पर्व पर श्रद्धा, परंपरा और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा के लिए मंदिरों में पहुंची हैं, जहां पालीवाल गली मंदिर, मोची गली, गोपालगंज मंदिर और राजराजेश्वरी अंबा माता मंदिर में विधि पूर्वक ईश्वर पार्वती की आराधना की गई। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल और अबीर से पूजा की, जिससे सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की उनकी कामना भी की गई। विवाहिता महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा, जबकि कुंवारी कन्याओं ने योग्य वर की प्राप्ति हेतु पूजा की। मंदिर परिसरों में पारंपरिक गीतों की गूंज के बीच भक्ति का माहौल पूरे दिन बना रहा। प्रतापगढ़ जिले में हर मंदिर में गंगोर का त्योहार मनाया जाता है। यह शिव और पार्वती का त्योहार है और इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है और गोरा रानी पार्वती है ना, उस दिन गोरा का रूप धारण करके गोरा बनती है और अपने पियर चली जाती है। वहाँ पे सभी मतलब उनको खाना नहीं रहता है, तो वो खाना मतलब अपने ये शिव भगवान से बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया आज, तो फिर